नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। बदरपुर के विधायक और दिल्ली सरकार के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद क्षेत्र की जनता में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आज बदरपुर विधानसभा के सौरभ विहार एम ब्लॉक बारात घर में रामवीर सिंह बिधूड़ी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर भव्य स्वागत किया गया। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी को रणवीर सिंह राठौर ओमपाल राणा के द्वारा इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय महासभा की ओर से तलवार और शॉल भेंट कर समर्थन दिया गया। रामवीर सिंह बिधूड़ी को समर्थन देने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों जिम्मेदार लोग उपस्थित हुए। लोगों ने उपस्थित होकर रामवीर सिंह बिधूड़ी का फूलमाला से स्वागत किया और दक्षिणी दिल्ली से चुनाव जिताकर पार्लियामेंट भेजने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष बदरपुर के विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जिस तरीके से विधायक बनने के बाद पूरे बदरपुर क्षेत्र का चौमुखी विकास किया गया है, क्षेत्र में सभी गली नाला रोड पक्के कराए गए हैं, घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए क्षेत्र में बहुत सारे समरसेबल लगाए गए हैं और इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा पार्क का निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और बदरपुर विधानसभा से 6 लेन का हाईवे भी निकल गया है। विधायक रहते हुए हमने पूरे बदरपुर विधानसभा का चौमुखा विकास किया है। अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से जीतकर सदन में पहुंचूंगा और पूरे दक्षिणी दिल्ली में चौमुखी विकास करूंगा। पत्रकार द्वारा ओजोन के मुद्दे पर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जल्द ही मास्टर प्लान लागू होने जा रहा है, जिसमें क्षेत्र में लगे ओजोन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लोग अपना घर बिना किसी डर के और बिना किसी को रिश्वत दिए बना पाएंगे। मोदी सरकार इस बात की पूरी तैयारी कर चुकी है। अप्रैल के बाद दिल्ली का मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि ये समस्या सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। इस मौके पर इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष रणवीर सिंह राठौर ने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी को इस बार भारी मतों से जिता करके सदन में भेजेंगे और दक्षिणी दिल्ली के सभी समस्याओं का समाधान कराएंगे। वहीं इन प्रश्न क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष ओमपाल राणा ने कहा कि इस बार भी मोदी सरकार ही केंद्र में आएगी और अब की बार 400 के पास का जो नारा है पूरा हो जाएगा। जब अच्छे लोग सदन में चुनकर आएंगे तो क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। स्वागत कार्यक्रम में आए हुए सैकड़ों लोगों ने लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी को अपना आशीर्वाद दिया और जीतकर लोकसभा भेजने के लिए आश्वस्त किया। अरे भाई, इस लोकसभा के चुनाव में पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 के 7 उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेके 60% वोट मिला। इस बार 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। एक तरफा लोग मोदी जी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए जा रहे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बस वो दिन आ जाए जब हम लोग पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डालकर आए। जी, अरे मुद्दे आपको मालूम है, विकास के मुद्दे हैं। अभी बहुत सारे विकास के कार्य हम लोगों ने किए। इस एरिया में 6 लेन का हाईवे बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना रहे हैं, मीठापुर पर फ्लाईओवर बना रहे हैं, भगवान परशुराम जी के नाम पे चौक बना रहे हैं, आगरा कैनाल गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बना रहे हैं। इस इलाके में 31 पार्क बना दिए हैं। अनेक स्कूल डिस्पेंसरी हमारे द्वारा खोली गई है। अनेक बरात घर बनाए गए हैं। अनेक सड़कें बनाई गई हैं। पानी की निकासी के लिए नाली और नाले बनाए जा रहे हैं। विकास के कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में केवल बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में जहां लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको सभी वे नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें जो देश के अमीर लोगों के बच्चों के लिए और अमीर लोगों के लिए उपलब्ध हैं। ऐसी सभी सुविधाएं इन कॉलोनियों में उपलब्ध हो। अरे खत्म हो जाएगा, ओजोन मास्टर प्लान आएगा जब खत्म हो जाएगा। अभी मुझे बताइए ना, ओजोन के चलते क्या किसी का कोई घर बनाने से कोई रोका जा रहा है क्या? सड़कें बन रही है, सब विकास के कार्य हो रहे हैं। अभी मास्टर प्लान आएगा। मेरे पास राइटिंग में जवाब दे दिया है कि हमने इसको ओजोन को रेजिडेंशियल एरिया में बदल दिया है। इस बार हम सब लोग जो एकत्र हुए
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो 10 से लेके 100 वोट की क्षमता नहीं रखता हो। और ये लोकसभा प्रत्याशी श्री रामवीर जी को हमने आश्वासन दे दिया कि पिछली बार 19,000 वोट से यहाँ से लीड किए थे, इस बार कम से कम 21,000 से हम विजयी करके भेजेंगे। विधानसभा चुनाव में जो है नेताजी का मुद्दा था ओजोन गोजोन, और आज भी इन्होंने बोला कि ओजोन खत्म हो चुका है। फिर जो जनता अपने प्लॉट बनाती है उन पर पुलिस क्यों पहुंच जाती है? पहली बात यह है कि रामवीर जी ने पहले भी ओजोन गोजोन की मुद्दा नहीं उठाया था, वो मनोज तिवारी जी ने उठाया था। दूसरी बात यह है कि जो मास्टर प्लान आने वाली है उसमें ये ओजोन हट जाएगा। यानी कि भी हटा नहीं है? अभी नहीं हटा है। यानी कि विधानसभा में लड्डू बांटे गए और आज भी लड्डू बांटे गए हैं। हाँ जी, इसी चीज को लेकर। अगली बार बर्फी बांटेंगे, आप चिंता मत करो। जी कहना क्या है, हमें तो अपने वार्ड से कम 25,000 वोटों से जिता के भेजना है नेताजी को। जय श्री राम। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।